हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास +1 के लिए जो चैप्टर हम सेकंड स्टार्ट कर रही है हमने उसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर का नेम है उसकी हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं बेटा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में 2.1 से लेकर 2.5 तक की जो प्रॉब्लम इनको सोल्व किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.6 से। ठीक है बेटा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ। आप बेटा एक तो वीडियो पूरी देखा करो। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखें और एक अपना डेडिकेशन से काम करें, आप कंटिन्यूटी बनाए। ठीक है ना, आपको 30 से 35 मिनट की वीडियो देखनी है पूरा एक सब्जेक्ट के। अगर आप देख रहे हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, अगर आप फोकस कर रहे हो तो 30 से 35 मिनट की वीडियो या 40 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट की वीडियो हो सकती है बेटा। तो आप इसको वीडियो पूरा देखा करो और कोशिश किया करो कि कंसेप्ट को समझा जाए। हो सकता है आपका सिलेबस दोबारा ना हो, डिपेंड करता है वो सिचुएशन क्या रहेगी। तो जैसी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा बेटा। तो आप अपना काम पूरा डेडिकेशन से करें। आप ये समझ के चलें कि एज ए क्लासरूम चला हुआ है, आप एज ए क्लासरूम पढ़ें बेटा। ठीक है, डेली का काम डेली करें। अगर आप इकट्ठा करोगे काम को तो नहीं पॉसिबल होगा, पॉसिबल ही नहीं होता बेटा इतना काम एक साथ करना। तो आप साथ साथ करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ठीक है, आप इतने स्टूडेंट हैं, इतना आपका जो प्यार मिल रहा है, ठीक है ना। सब्सक्राइबर अगर हम देखें तो 580 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो आप अगर और अपने जो फ्रेंड्स हमको बताइए, आप सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है ना, कोशिश कीजिए कि हम 1000 क्रॉस कर जाएं, उसके बाद तो अपने आप स्टार्ट हो जाए काम। तो आप एक बार 1000 तक पहुंचाने की कोशिश करें और अपने जो रिलेटिव्स या आपके पास घर में जो फ़ोन है उनसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो दिखाइए कल सब्सक्राइबर कितने होते हैं, देखते हैं। कोशिश करना बेटा, सभी हम कर ही रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक आज का 2.6 जो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ NCERT एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 2। उसके अंदर जो हम प्रॉब्लम नंबर 2.6 पे पहुंच चुके हैं। 2.6 ये प्रॉब्लम क्या कहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। कहता है इनमें से कौन सी मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस है जो लेंथ को मेजरमेंट करेगी। तो पहला इसने दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर विच विद 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल। वर्नियर कैलिपर क्या होता है बेटा, एक डिवाइस होती है जिससे हम किसी का डायमीटर, इनर डायमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं और आउटर डायमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी की थिकनेस, किसी की डेप्थ, किसी की हाइट। ठीक है ना, ये क्या करता है सेंटीमीटर के बाद 2 डिजिट देता है आपको। इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 होता है। ठीक है ना, 0.01 होता है। तो इसने क्या बोला, 20 डिवीजन बोलते हैं बेटा। और 20 डिवीजन क्या है वो, अगर ये सेंटीमीटर में है या आपके पास वर्नियर कैलिपर जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है बेटा मोस्टली। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, इसको डिवीजन कितने हैं, 1 से 0 से लेकर 1 तक कितने डिवीजन है बेटा, 20। ए पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं भाई, बात सुन लो मेरे ध्यान से। इस बुक के अंदर जो स्टेटमेंट अब बड़ी लेंथी है, ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप है। आप क्या करें, ये बुक अपने पास रखें और मेरे जो सोल्यूशन मैं कराता जा रहा हूँ वो देखते जाएं, अपने आंसर्स के साथ मैच करते जाएं। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बेटा, सोल्व ही नहीं होगा, काम पीछे रह जाएंगे हम। तो अपना जो काम हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये बुक अपनी जो डाउनलोड कर लो अगर आपके पास नहीं है, वो बताया था मैंने आपको, इसके साथ हम मैच करते चलें। ठीक है, मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ आपको, आंसर दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास है नहीं है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट की बात करें हम, कितने डिवीजन बोल रहे हैं वो, 20 डिवीजन। 0 से लेके 1 तक कितने डिवीजन है, 20। तो हम लिस्ट काउंट कैसे निकालते थे, जो आपका मेन स्केल है 1 और इसको क्या किया, डिवीजन से डिवाइड कर दिया और में 20। इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा, यहाँ से पहले हम एक 0 लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर एक 0 लगेगी, फिर ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करें एग्जैक्ट तो आपका आंसर कितना आया, 0.05। ये सेंटीमीटर में आया बेटा, इसमें आया सेंटीमीटर में। अगर आप इसको मीटर बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, 100 से डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद कहता है स्क्रू गेज ऑफ पिच। स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको अगर कहीं पर बुक में डायग्राम देखने को मिल जाएगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल जो सेशन होगा अपना, उसमें आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों दिखाएंगे हम, और वहां पर आपको इनके बारे में सब कुछ समझा देंगे क्या होता है ये। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है कैसे निकाला जाता है बेटा, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला देख लीजिए। इसका लिस्ट काउंट
कैसे निकालते हैं, ऊपर आता है बेटा पिच, PITCH, पिच वो नहीं है क्रिकेट वाली, ठीक है ना, क्रिकेट वाली पिच होती है, दूसरी पिच है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, मैं समझा सकता हूँ वैसे इसको अभी भी आपको क्या होता है पिच। पिच का मीनिंग होता है जैसे हम कई चीजों को ऐसे घुमाते हैं वो अंदर तरफ जाते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, स्क्रू को कसते हैं हम ऐसे टाइट करते हैं, तो हम ऐसे घुमा रहे हैं इसको स्क्रू ड्राइवर को, और स्क्रू किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपने स्क्रू ड्राइवर को एक बार घुमाया और स्क्रू अंदर कितना गया, मान लो स्क्रू क्या करता है 1 mm अंदर जाता है, फिर आप एक दूसरा स्क्रू ड्राइवर लेके आए जो उससे भी बड़ा है, ठीक है ना, उसको आपने क्या किया, एक बार घुमाया और स्क्रू ड्राइवर कितना हुआ अंदर, कितना जाता है 2 मिलीमीटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पिच जो ये मैं 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं पिच, कि आप एक बार उसको पूरा काउंट करो कितना आपका जो ऑब्जेक्ट अंदर या बाहर आएगा, उसको क्या बोलते हैं, उसकी पिच बोलते हैं। तो ये स्क्रू ड्राइवर भी ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे उसको घुमाना होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो 2 पिन होती है उनके बीच में आप वायर रखोगे, वायर का डायमीटर निकालते हैं वहां पर, तो पिच अपॉन डिवीजन आता है, इसका लिस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पिच दिया हुआ बेटा 1 मिलीमीटर में, याद रखना, और डिवीजन दिया हुआ है यहाँ पर 100। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 0.01 mm, 0.01 mm मिलीमीटर में ये, ठीक है ना, और भी छोटी अमाउंट है। उसके बाद सी पॉइंट में क्या बोलता है ये, सी पॉइंट में बोलता है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ ऑफ विद ए वेवलेंथ ऑफ लाइट। कहता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट की वेवलेंथ को मेजरमेंट कर सकता है। अब आप मेरे को बताइए जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो वेवलेंथ का अगर मैं अमाउंट लिखूं, यहाँ पर वैल्यू लिखूं, तो 400 नैनोमीटर होती है बेटा, 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है, 800 नैनोमीटर तक जा सकती है। तो अगर इसको मेजरमेंट कर पा रहा है वो, इसका मीनिंग हमारा इंस्ट्रूमेंट इसके ऑर्डर का है। तो इसको सोल्व कीजिए, मीटर में लेके आइए, नैनो को हटा के हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 9 और साथ में क्या रह जाएगा मीटर, ठीक है। तो ये कितना आएगा 400 इंटू 10 की पावर -9। अगर आप इसको मिलीमीटर में चाहते हो, क्योंकि वो मिलीमीटर में है, तो आप इसको क्या करो, मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बेटा 1000, यानी कि 10 की पावर 3, और ये 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 और 10 की पावर +3, तो 10 की पावर -6 बचेगा, और ये 10 की पावर 2 ये भी है बेटा, 10 की पावर 2 ये, 10 की पावर -9 और 10 की पावर 3। इसको सोल्व कीजिए, तो 9 में से अगर 5 को माइनस करें तो कितना बचेगा बेटा 4, यानी 4 इंटू 10 की पावर -4 मिलीमीटर, ठीक है बेटा। तो इसको अगर हम पॉइंट्स में लिखें तो कितना आएगा 0.0004 मिलीमीटर, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। इसमें देखिए 0.01 मिलीमीटर आता है, ये सेंटीमीटर में इसको भी क्या कर सकते हैं, हम मिलीमीटर बना सकते हैं बेटा। सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है क्या होता है, 10 की पावर 1 और लग जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, देखिए 0. ये तो एक डिजिट और आगे चला गया, 0.5 mm, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से कौन सा मोर प्रिसाइज है, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट बताता है, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट बताता है, ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट बताता है। तो हम क्या बात किसको बोलेंगे, जो ये वेवलेंथ मेजरमेंट करता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट की वेवलेंथ भी मेजरमेंट कर सकता है, वो इन तीनों में से मोर प्रिसाइज है। ये हमें अच्छी वैल्यू देगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2.6 जो हमने सोल्व कर लिया बेटा। अब हम बात करें 2.7 की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और जितनी मैंने आपको बातें बोल दी उनको भी सुनते रहिए बेटा ध्यान से, क्योंकि बातें सुननी जरूरी है। अगर आप बातें नहीं सुनोगे तो कर नहीं पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। इसको इरेज कर सब रफ कर देते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ओके बेटा, देखिए 2.7 जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिख दी है बोर्ड पे। तो स्टेटमेंट देखिए क्या कहती है,
स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ए ह्यूमन हेयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू ए माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन 100। तो देखिए बेटा, जो आपका अपना हेयर होते हैं, ये बाल होते हैं, उसकी थिकनेस को मेजरमेंट करता है वो एक माइक्रोस्कोप से देखता है। उस माइक्रोस्कोप में क्या मैग्निफिकेशन कितनी है? 100 है बेटा। 100 क्या मीनिंग है यहाँ पर कि जितनी उसकी थिकनेस है ना हेयर की, उसको 100 टाइम्स विड्थ करके वो दिखा रहा है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। कितने टाइम करके दिखा रहा है उसको? 100 टाइम। ठीक है। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर in the field of view of the microscope is 3.5 mm. What is the estimate on the thickness of hair? तो हेयर की जो थिकनेस उसका कितना एस्टिमेट होगा? उसने कितना ऑब्जर्व किया? 3.5 किया बेटा। ठीक है। रियल वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी, उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है? 100 है। तो 100 इसका मीनिंग क्या है? वो एक्चुअल में 3.5 mm का नहीं है बेटा, वो उसको 100 गुना करके दिखा रहा है। क्या करके दिखा रहा है? 100 गुना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखता हूं पहले तो मैं यहाँ पर। मैग्निफिकेशन किसकी होती है? मैग्निफिकेशन इंस्ट्रूमेंट की होती है। मैग्निफिकेशन किसकी होती है? इंस्ट्रूमेंट की होती है बेटा, याद रखना इस बात को। जैसे मैंने लेंस डाला हुआ है, इस लेंस की मैग्निफिकेशन है। ये क्या करता है? सामने जो ऑब्जेक्ट है उनको कितना बड़ा करके दिखा रहा है, लेकिन उनको कितना छोटा करके दिखा रहा है, ये इसकी पावर है, इसकी मैग्निफिकेशन है। ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन किसकी होती है? इंस्ट्रूमेंट की होती है। तो यहाँ पर किसकी है? माइक्रोस्कोप की है। और माइक्रोस्कोप के अंदर क्या लेंस है तो लेंस के एक्चुअल में तो कितना यहाँ पर 100 है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है बेटा, अपॉन रियल, जो रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू। ठीक है बेटा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये 20 ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है? यहाँ पर उसने 20 बार उसको काउंट किया, जिनका मीन निकाला, वो 3.5 आया mm में। तो मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ? 100। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि वैल्यू जो मापेंगे और जो रियल वैल्यू दोनों यूनिट सेम होगी, यूनिट से यूनिट कट जाती है। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है बेटा? यहाँ पर 3.5 mm में है, कोई बात नहीं। और रियल वैल्यू हमें निकालना ही है, जो एक्चुअल उसकी थिकनेस है वो हमें निकालना है। तो एक्स इधर आ जाएगा और 100 अपॉन में चला जाएगा, तो 3.5 mm अपॉन में 100। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? एक पॉइंट और आगे आ जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 2 पॉइंट आगे आ जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हो आप। ऐसा करो, नीचे 10 लगा दो अगर बच्चे ट्राई करना है तो। कितना होगी? नीचे 3 जीरो होगी, 3 डिजिट छोड़ और पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर कितना आ जाए? 0.035 mm। ये उसकी जो थी एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी एयर की, जो विड्थ हो, थिकनेस होगी, उसकी वैल्यू ये है बेटा। तो अब आपको समझ में आया होगा। देखो एक्चुअल में जो हेयर अपना उसकी विड्थ ही है, तो अपना माइक्रोस्कोप क्या दिखा रहा है? ये नहीं दिखा रहा, माइक्रोस्कोप दिखा रहा है इसको 3.5, तो इसका मीनिंग उसको 100 टाइम दिखा रहा है। तो ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? कितना टाइम इसको बड़ा कर दिया, ये कितना टाइम इसको छोटा कर दिया। अब छोटा कैसे होगा? अगर मैग्निफिकेशन मान लो 1/2 आ गई, तो मैग्निफिकेशन 1/2 का मीनिंग क्या? हाफ हो गया। ये आपने मिरर और लेंस के जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें सीखा बेटा। ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो सेम साइज, मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा है तो मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है तो डिमिनिश छोटा हो जाता है। तो ये यहाँ पर इसका इसी की तरह न्यूमेरिकल है। तो आपने क्या किया? यहाँ पर एस्टिमेट थिकनेस निकाल दी है, कितनी आएगी? वो आएगी 0.035 mm। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3.8। 3.8 कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा समझने क्वेश्चन है बेटा। इसको साफ कर लेते हैं पहले, फिर इसको 3.5 को करेंगे, सॉरी 2.8 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.8, ठीक है। आंसर द फ्लोइंग, आपको नीचे कुछ बातें लिखी हुई उनका आंसर देना है। यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल, आपको एक थ्रेड दे दिया और एक मीटर स्केल दे दिया। मीटर स्केल समझते हो आप, जिसपे क्या होता है मीटर में 1 से लेके 100 मीटर तक आप उसके ऊपर मार्क किया हुआ है, ठीक है, मीटर में है। ठीक है, मीटर स्केल सेंटीमीटर में होता है, वैसे उसको मीटर स्केल बोल देते हैं कि 0 आपको पता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे, उसके बाद ऊपर 100 तो 1 मीटर का हो जाएगा वो।
तो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, कोई बात नहीं, उसको देखेंगे, अभी करेंगे। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? तो आप मीटर स्केल से थ्रेड का डायमीटर कैसे निकाल लेंगे बेटा? तो देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं मीटर स्केल है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ 0 और यहाँ पर लिखा हुआ बेटा 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। चलो आपकी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये ऐसा कर लेते हैं, बीच में 5 सेंटीमीटर का मार्क है, 5 सेंटीमीटर का मार्क है, और आपका जो थ्रेड है वो इतना सा पतला सा, बिल्कुल ये देखिए इतना पतला आपका थ्रेड है। तो ये कैसे मेजरमेंट करेंगे इसको? ये तो कुछ भी नहीं पता चल रहा हमें, ये 0 से लेके 5 तक है और आपने इसके ऊपर थ्रेड गिराया, वो तो इतना पतला है कि कहीं पर भी इसके पास एडजस्ट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, थ्रेड लो, थ्रेड को ऐसे टर्न काउंट करना शुरू करो, ठीक है ना। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास इतना लेंथ है थ्रेड की, इसको बीच में से मोड़ दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जब आप इसको बीच में से मोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करो, इसको बीच में से फिर मोड़ दो तो आपके पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। समझ आई बात सभी को? तो आप इसको क्या करो, ऐसे मोड़ते जाओ और जब तक मोड़ते जाओ जब तक आपकी जो थ्रेड की थिकनेस इतनी ना हो जाए, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपने थ्रेड को कितनी बार उसको बाउंड किया। मान लो आपने 100 टाइम उसको बाउंड किया हुआ है, कितना 100, ये तो 4 हुआ ना, 1 2 3 4, ऐसे आपने क्या किया, इसको 100 टाइम्स यानी कि 100 थ्रेड लिए। समझ गई बात मेरी? आपके पास एक थ्रेड था, आपने क्या किया, ऐसे 100 थ्रेड लिए और उनको इकट्ठा कर दिया। ऐसे एक लाइन में करना है बेटा, राउंड शेप में नहीं करना, क्या करना है, एक लाइन में करना है, जैसे ऐसे लाइन में बिछाना उनको 100 के 100 को, और बिल्कुल आपस में मिला के, और वो क्या हो गए 0 से लेके 5 तक पहुंच गए। यानी कि 100 आपके पास थ्रेड हैं, उनकी थिकनेस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। एक थ्रेड की कितनी आ जाएगी, 5/100 सेंटीमीटर, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो हमने एक थ्रेड की थिकनेस बता दी। ये दिमाग का काम है, दिमाग से कर लिया हमने, ठीक है ना, कोई ज्यादा हमारे लिए मुश्किल काम नहीं था, ये हमने कर दिया इसको। उसके बाद बी पॉइंट कहता है एक स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज अभी बताया मैंने, जिससे डायमीटर निकालते हैं वायर का, थ्रेड का, या कोई आपके पास पेपर उसकी शीट की थिकनेस निकालनी है। स्क्रू गेज हैज ए पिच 1 mm एंड 200 डिवीजन। 200 डिवीजन है और 1 mm की उसकी पिच है, यानी कि 1/200 उसका लिस्ट काउंट आ जाएगा। कहता है डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गेज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल? यस। अगर आप सर्कुलर स्केल पे, अब देखो लिस्ट काउंट बी पार्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, अब उसका लिस्ट काउंट एलसी से लिख देता हूँ, 1/200 है, ठीक है। आप इसको और छोटा करना चाहते हो तो क्या करो, जो ये 200 है उसको इंक्रीज कर दो आप उसके सर्कुलर स्केल पे, ठीक है ना, सर्कल का जो सर्कुलर स्केल होता है उसके ऊपर 400 कर दो, तो और भी हाफ हो जाएगी लिस्ट काउंट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, उसकी लिस्ट काउंट कम की जा सकती है। यस, इसका आंसर आएगा यस, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द ऑब्जर्वेशन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है बेटा। सर्कुलर स्केल पे आप डिवीजन बढ़ा दो तो उसका लिस्ट काउंट कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट अपना। उसके बाद सी पॉइंट, सी पॉइंट में क्या कहता है, द मीन डायमीटर ऑफ ए थिन ब्रास रोड इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के साथ एक थिन आपके पास एक रोड थी, उसका डायमीटर मापा उसने। वाई इज ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर एक्सपेक्टेड to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only। कहता है 100 मेजरमेंट लेना उसी डायमीटर की, इसको मान लो एक बार आपने वर्नियर कैलिपर से मापा, फिर दोबारा ऐसे आपने उसको 100 टाइम्स मेजरमेंट किया। कितने टाइम मेजरमेंट किया आपने इसको, 100 टाइम। कहता है 100 टाइम मेजरमेंट करना और एक 5 टाइम उसको मेजरमेंट करना, कौन सा दोनों में अच्छा है? तो आपको पता है कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, 100 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 100 टाइम जब उसको मेजरमेंट करेंगे तो क्या करता है, मीन निकाल लेंगे हम उसका। मीन निकालने से क्या होता है, उसके अंदर एरर कम हो जाता है। कौन सा एरर, रैंडम एरर, जो बार बार किसी ऑब्जर्वेशन पे आ रहा है किसी पे नहीं आ रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास पहुंच सकते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा आपको? इसलिए हम ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेते हैं टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। इसका आंसर ले लेना, ठीक है बेटा। तो मिनिमाइज लिख लो या कैंसिल लिख लो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको इंग्लिश ठीक लगे वैसे आप लिखें। उसके बाद 2.9 जो प्रॉब्लम उसकी तरफ चलते हैं। ये तो आसान सी प्रॉब्लम थी,
ठीक है, इतनी हाई फाई प्रॉब्लम नहीं थी। 2.9 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या कहता है वो, ठीक है ना। जो प्रॉब्लम है उसमें क्या लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस ऑक्यूपाई एन एरिया 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहते हैं एक हाउस है, उसका ये फोटोग्राफ लिया हमने, ठीक है बेटा, फोटोग्राफ, इसका जो एरिया फोटोग्राफ एरिया ऑक्यूपाई करता है वो हाउस, वो कितना करता है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ऑन ए 35 mm स्लाइड, 35 mm स्लाइड का मतलब थिकनेस एक तरह से दिखाता है उसकी, कोई बात नहीं, उसका कोई यहाँ पर रोल ही नहीं होगा। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। अब इस स्क्रीन को, इस हाउस को दोबारा फोटोग्राफ हम स्क्रीन पे देखते हैं दोबारा, और जब इसको स्क्रीन पे देखा तो इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया 1.55 सेंटीमीटर, 55 मीटर का स्क्वायर है बेटा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्क्रीन लगाई हमने, स्क्रीन थोड़ी बड़ी लगानी पड़ी, ठीक है, बीच में प्रोजेक्टर आ गया, प्रोजेक्टर एक तरह से लेंस होता है, उसने क्या किया, इसको इतना एरिया दिखाया, कितना दिखाया बेटा 1.55 मीटर का स्क्वायर, यानी कि ये क्या था ऑब्जेक्ट और ये क्या था इमेज, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब उसके बाद कहता है इसकी मैग्निफिकेशन निकाल लो, वो भी लीनियर। कैसे निकालनी है, लीनियर निकालनी है बेटा। ये जो दिया हुआ आपको, ये एरिया दिया हुआ है, पहले तो हम एरियल निकालते हैं, एरियल मैग्निफिकेशन। तो देखिए बेटा, एरियल मैग्निफिकेशन, स्क्रीन आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होता था, V/U, याद है लेंस वाला जो चैप्टर किया आपने 10th क्लास में। तो इमेज का एरिया, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये कितना आया अपने पास, अगर इसको लिखे 1.55 मीटर का स्क्वायर है बेटा, किसका स्क्वायर है, मीटर का, यानी कि इसको सेंटीमीटर बना देते हैं, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप इंटेलिजेंट हो, अब आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, उसके आपका कोई जवाब ही नहीं है इस बारे में कहने के लिए, कोई जरूरी नहीं आपको बार बार बात बताना, ठीक है ना, शक्ति याद आपको अपनी। उसके बाद ये एरियल है, क्या ये एरिया, आपको पता है एरिया क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया लीनियर क्या होता है, लीनियर होता है एक लाइन के अलोंग, ये एरियल है, ये लीनियर है। लीनियर को, एरिया को लीनियर बनाना है तो क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे, क्या करेंगे बेटा, इसका रूट। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन किसके को आएगा बेटा, रूट ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन, ठीक है बेटा। आगे इसको सोल्व कर लोगे आप, क्या करना आपने, सिर्फ उसका रूट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पर इसका रूट कर देता हूँ इसको, यानी कि यहाँ लिखना स्टेप को आगे इक्वल में इसका रूट कर देना है। तो रूट करके जो आंसर आएगा आपका वो आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, देख के सोल्व करना आना चाहिए। वो आएगा बेटा 94.1, इसको सोल्व करके कितना आता है 94.1। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, लीनियर 94.1। अगर एरियल निकालते तो उसका रूट हटा देते, वैसे एरियल आ जाती, ठीक है। तो एरियल और लीनियर दोनों समझा दिया मैंने आपको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता है। कंपटीशन में, अगर कंपटीशन में जाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा, कंपटीशन के बिना तो लाइफ ही नहीं है। इसको नोट कीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा ध्यान से रखना। मैंने ऊपर दे उसका स्केल, उसको नीचे लिखना, तो बार बार लिखने की बजाय यहीं पर काम कर दिया मैंने अपना, ठीक है। ये फॉर्मूला है लीनियर का, एरियल का रूट। तो एरियल हमने निकाल ली थी, इसका रूट कर दिया 94.1 आ गया बेटा। उसके बाद 2.10 पे आ गए हम, 2.10। अच्छा 2.10 बोलूँ या 2.1 बोलूँ, 2.10 बोल रहे या 2.1 बोल रहे, प्रॉब्लम नंबर 2.10 बोल देंगे भाई हम तो, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर 10वीं प्रॉब्लम वो नहीं है ये यहाँ पर जो आप सोच रहे हो, ठीक है। अब आपको बताना है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ये तो आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। ए पार्ट में पूछा है
0.007 मीटर का स्क्वायर। कहता है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ये तो सभी बता देंगे अगर आपने मेरे से सीखा है। 1 कितनी है 1, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले जो जीरो है पहले नॉन जीरो नंबर होना चाहिए फिर काउंट होती है। बी पॉइंट में देखते हैं 2.64 इंटू 10⁻24 kg। इसमें कितनी है 10 की पावर 3 तो 24 तो काउंट ही नहीं होगा, तो कितनी है 3। उसके बाद सी पॉइंट में कितना बेटा 0.2370 और ग्राम सेंटीमीटर माइनस में क्यूब। भाई अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, या कोई बाई चांस गलती से खोल दे किसी ने वीडियो और वो देख रहा है इसको और उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप पहले चैप्टर कंसेप्ट क्लियर कीजिए बेटा। हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक की मैंने वीडियो डाली हुई है बना के, आप उन टॉपिक को देख के यहाँ पर पहुँचिए, फिर आप देखना ही आपको समझने की जरूरत भी नहीं, अपने आप होते जाएंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए काम। अब देखो पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर कितने बेटा 3, उसके बाद जीरो आपके सिग्निफिकेंट में काउंट होगी तो ये कितना आ जाएगा 4। उसका डी पॉइंट, ठीक है डी पॉइंट आप खुद करना बेटा। डी के बाद आप जो है डी के बाद ई भी आप खुद करना, एफ मैं कराता हूँ। ये दो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, ये इसलिए छोड़ दिया यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता हूँ, कहीं देखते हैं कहीं नहीं देखते हैं, तो मेरे को पता होना चाहिए किसने देखी किसने नहीं देखी। तो जो इसका आंसर भेजेगा उसने देखी है, जो आंसर नहीं भेजेगा उसने क्या देखी है, ठीक है। तो आंसर भेजना इसका कमेंट सेक्शन में। एफ में बता देता हूँ मैं कितना है 0.00 फिर 0.032 मीटर का स्क्वायर। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आया इसलिए जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी। तो कितने नॉन जीरो नंबर 4, तो चारों एक आ जाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगी। तो आपका ये 2.10 जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी हमने, इसको देखिए आसान है, ठीक है, आप कर लीजिए आसानी से इसको। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, 2.11 की तरफ चलते हैं। 2.11 क्या कहता है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। गिव द एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द शीट टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा 3 है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे 2LB + BH LH और ब्रैकेट में उसको लोगे तो उसको सोल्व करने का जो आपका आंसर आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। एरिया वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा, LBH वो मल्टीप्लाई में है और LB और BH से सारे मल्टीप्लाई में है। तो आपका जो आंसर है वो किसमें बनेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बनेगा। तो आप आसानी से लिख सकते हो, इसको सोल्व कर देना बेटा। तीनों वैल्यू दी हुई है, क्या फॉर्मूला लगाना आपने, एल दिया आपको यहाँ पर 4.234 और बी दिया आपको 1.005 मीटर, भी मीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 2.01 सेंटीमीटर, 2.01 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर बना लेते हैं पहले। तो उसको जब मीटर बनाएंगे तो क्या होता है, वो मीटर कैसे बनेगा 2.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर, याद आएगा 2.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 0.021 मीटर, ठीक है ना, 0.0201 मीटर ये आ जाएगा। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्या लगाना आपने, एरिया फॉर्मूला लगाना है 2LBBH + LH, ठीक है। इसमें पुट करो, सबको मल्टीप्लाई करो। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला नहीं बेटा, मैं तो पक्का कामचोर हूँ, ठीक है ना, मेरे से नहीं होता इतना काम, वो खुद करेंगे आप भी मेरे को पता, आप भी नहीं करोगे, कैसे करोगे, कैलकुलेटर से करोगे, बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरे को पता है। वॉल्यूम क्या होगा LBH, ठीक है। करता मैं भी मोबाइल से कर देता, पर मोबाइल मेरे पास नहीं, सामने लगा हुआ है, ठीक है, नहीं मैं भी कर देता, 2 मिनट लगाता इसको करने में। तो आपने क्या याद रखना है,
देखिए सिग्निफिकेंट फिगर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने अपनी इसमें देखी 3 है ना। तो आपका जो आंसर आएगा एरिया इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और वॉल्यूम भी किसमें होगा, वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, वॉल्यूम भी और एरिया भी दोनों किसमें आएंगे बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने काउंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ये तो आसान था बेटा 2 पॉइंट किस पे आ गए हम 2.12 पे आ गए। इससे नेक्स्ट भी आसान है पर थोड़ा सा चलो कर देते हैं हम, ऐसे सारे छोड़ते चलेंगे। इसको नोट कीजिए बेटा 2.12 ठीक है 2.12 जो अपनी प्रॉब्लम है 2.12 वो क्या कहती है, द मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रोसर, ठीक है बैलेंस, ग्रोसर बैलेंस से उसने मास को मेजरमेंट किया और मास आया उसका 2.300 किलोग्राम। यानी कि ये क्या बताता है, ये जो मास मेजरमेंट करता है ये 2 किलो 301 ग्राम भी मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है ये 302 ग्राम भी मेजरमेंट कर सकता है, इसका मीनिंग ये है। ये 502 भी मेजरमेंट कर सकता है। फिर एक ने क्या किया 2 पीस लिए बेटा, ये तो बॉक्स का मास था, 2 पीस ऑफ मासेस, गोल्ड के पीस लिए बेटा, उनका मास हम लिख देते हैं M1, वो कितना है बेटा 20.15 ग्राम। दूसरा जो गोल्ड का पीस है उसका मास लिख लेते हैं M2 से, वो बोले तो 20.17 ग्राम, ठीक है बेटा। अब कहते हैं टोटल मास, बॉक्स में गोल्ड को डाल दिया, बॉक्स में क्या किया गोल्ड को डाल दिया, टोटल मास कितना होगा वो बताइए आप मेरे को, ठीक है तीनों का मिलाकर। भाई एक बात ध्यान में रखा करो, यूनिट को देख लिया करो, ये किलोग्राम है, ग्राम है, ये ग्राम है, तो पहले इसको क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे किलोग्राम। तो कैसे बनाते हैं किलोग्राम, 20.15 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है कितना बनेगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.0.2015, ठीक है 0.2015 नहीं आएगा, एक जीरो आएगा, फिर यहाँ पर एक जीरो आएगा, ठीक है बेटा ऐसे ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट को बदलिए आप, जो नेक्स्ट आपका उसको भी वैसे ही बदलेंगे, और वो कितना आएगा बदलने के बाद अगर हम उसको देखें तो कितना आएगा वो, इसको 20.17 को ऐड किलोग्राम में बदलिए, कितना आएगा -3 लगाना था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए इसको 0.02017 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम, ठीक है। अपना आंसर हमें किलोग्राम में ही निकालना है ना, ठीक है क्या करते हैं किलोग्राम में ही निकालो मास, ठीक है बेटा इसमें निकालना है किलोग्राम में। आप देखो ऐड करो सबको, टोटल मास कितना आएगा, m कितना बेटा m प्लस m1 प्लस m2, m प्लस m1 प्लस m2, तो वैसे लिख लेते हैं जैसे हमें ऐड करना बच्चे तरह लिख लेते हैं 2.300 ऐसे लिख देंगे ना, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद कितना लिखेंगे हम, पॉइंट के नीचे 0.2015, ठीक है बेटा। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे जीरो आ जाएगा, ऐसे 2017 ये आ गया, इसको ऐड कर डालो, 5 और 7 12, ऊपर 1 चला गया 3, ये तीनों जीरो है, हाँ तीनों जीरो है, ये 3 जीरो है, ठीक है
उसका 2 2 4 और ये 3 और इधर से 2। अब आप मेरे को आंसर बताइए कितना आएगा आपका। जब हम ऐड करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में बताना बेटा, तीनों में देखिए पॉइंट के बाद कम डिजिट किस में थी, तो पॉइंट के बाद कम डिजिट इसमें थी, कितनी है 3। तो आपने अपना आंसर कितना रखना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट में रखना है बेटा ऐसे। तो उसको राउंड ऑफ करना है, 2 को राउंड ऑफ करेंगे 3 एज इट इज रहेगा, 3 को राउंड ऑफ करेंगे 0 भी एज इट इज रहेगी। तो आपका नेट मार्क्स कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 2.340 किलोग्राम। ऐसे आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए सभी? हाँ अच्छे समझ गए लग रहा है मेरे को। ठीक है, इस जीरो को मत हटा देना भाई, इसका बड़ा महत्व रोल है यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि ये कार्य आपका ये 341 भी मेजरमेंट कर सकते थे, 342 भी मेजरमेंट कर सकते थे। उसके बाद कहता है डिफरेंस करो दोनों मास के पीसीज में माइनस करना है बेटा, यानी कि इन दोनों को मास डिफरेंस करना है। तो इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में आपको क्या करना है, m1 माइनस m2 करना है। ठीक है, ग्रेटर देख लो कौन सा है, m2 है बेटा, ठीक है ना, और m थोड़ा ये छोटा है तो m2 माइनस m1 कर देते ताकि माइनस में ना आए अपना आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे 0.02017 में से 0.02015 को माइनस कर डालो, तो यहाँ पर आ गया 2.00000.0। ठीक है बेटा, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर लेने हैं वो देखिए, या कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है इनको, ग्राम में निकाल लेते थोड़ा ठीक रहता है ना, आपके लिए आसान हो जाता है। किलोग्राम में गड़बड़ होगी, ग्राम में निकाल लेते थोड़ा आसान रह जाता। ठीक है, ग्राम में तो क्या होता, ये आ जाता पॉइंट के बाद 0.2, सिर्फ पॉइंट के बाद क्या जाता है 0.2, और दो ही सिग्निफिकेंट फिगर देनी थी तो 0.02 ग्राम आ जाता है। यहाँ पर देखिए अब आपको कितना रखना है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो सारी रहेंगी। तो अगर किलोग्राम में निकालोगे तो ये आंसर, ग्राम में निकालते तो क्या आ जाता 0.02 ग्राम। ये ग्राम में ये आ जाता, किलोग्राम में ये आता है। ठीक है, समझ गए? पॉइंट के बाद इसमें 5 डिजिट रखने से पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखते अगर ग्राम में निकालते। तो ये आपकी 2.12 प्रॉब्लम थी, वो हमने सोल्व कर दी है। सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे बेटा आपकी, चाहे लाइफ की हो चाहे वो फिजिक्स की हो। ठीक है ना, क्योंकि हम जो ये काम कर रहे हैं हम, इससे आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व होगी फ्यूचर में, क्योंकि आपको फ्यूचर अपना जो है अभी तो देखना है, अभी तो स्टार्ट किया बेटा जिंदगी। ठीक है ना, और जब जिंदगी स्टार्ट होती है तो थोड़ा वैसे लगता है तो भी सब कुछ आसान सा काम है। अभी सुधर जाओ, पढ़ लो अच्छे से, जिंदगी बन जाएगी। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ। लो भाई 13 जो है 2.13 13 जो प्रॉब्लम आपकी वो आपको आती है, ये हम कर चुके हैं, पहले किया ना हमने इसको, जब एरर का न्यूमेरिकल किया था वहां पर हम इसको कर चुके हैं। आपको दिया पी में परसेंटेज एरर निकालना है, और इसका फॉर्मूला a की पावर 3 b की पावर 2 अपॉन रूट c और d। ये भाई इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, c के ऊपर रूट है या d के ऊपर भी है, तो मैं c के ऊपर मान लेता हूँ, d के ऊपर नहीं मानते। ठीक है, ए और बी और सी डी में आपको परसेंटेज एरर दिया हुआ है। ए में परसेंटेज एरर है 1%, बी में परसेंटेज एरर है 2%, सी में बोले तो 3%, और डी में बोले तो ओहो जल्द एक्साइटमेंट में ऐसे ही होता है। ठीक है, चलो हम भी इंटेलिजेंट हैं तो यही कर देते हैं, क्यों परेशान। ये बी में 3% है, और सी में 4% और डी में कितना है 2%, ये दिया हुआ बेटा। ठीक है, परसेंटेज एरर किसमें निकालना है, पी में निकालना है। ठीक है, तो पी में जब परसेंटेज एरर निकाल लेंगे तो देखिए क्या तरीका था, अगर आपको याद नहीं तो आप एरर वाला जो एचोटोपी अपना वो देखिए, उसमें मैंने ये न्यूमेरिकल करवाया सी। तो परसेंटेज एरर इन पी वो किसके इक्वल आएगा, पावर आगे आएगी बेटा 3 परसेंटेज एरर इन ए प्लस पावर आएगी 2 आगे परसेंटेज एरर इन बी, सी की पावर भी आगे आएगी, सी की पावर कितना बेटा 1/2
परसेंटेज एरर इन, और सारे ऐड होते चलेंगे, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, ये प्लस और डी की पावर कितनी है 1, तो प्लस में 1 आके आएगा, परसेंटेज एरर इन डी, ब्रैकेट में रख दो या मल्टीप्लाई कर दो, मर्जी है। तो 3 परसेंटेज एरर इन ए कितना है 1 प्लस 2 परसेंटेज एरर इन बी सी 1/2, सी में 4 प्लस 1, डी में 2। सोल्व कर डालो, 2 से 2 कट देता, 2 पे 4 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 3, 2 3 टाइम्स कितना हो गया बेटा 6, 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 और 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 और 3 7 और 6 13%। कितना आंसर आ गया 13% परसेंटेज एरर इन टी। ये आपका क्वेश्चन सोल्व कर दिया हमने, आसान था ना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है भाई, हमारी गलती नहीं है। आपकी गलती क्या है, आप पढ़ते नहीं हो। आप पिछली वीडियो नहीं देखी, आपने अपनी पिछली वीडियो देखिए फिर यहाँ पर पहुँचिए, ठीक है बेटा। एक छोटा सा एक पॉइंट और पूछा हुआ वीडियो में, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ हो, if the value of p calculated using the above relation throw out 3.763 to what value should you round off the result। आपने कहा, इसने कहा p की वैल्यू में मेजरमेंट करता हूं 3.763, ठीक है। आप इसको कहां तक राउंड ऑफ करना चाहोगे, आप इसको किस वैल्यू तक राउंड ऑफ करना चाहोगे। देखो आपका एरर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आई है बेटा 2, इसका मीनिंग क्या होगा, जो आप p को कैलकुलेट करोगे उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी 2 आएंगी। तो आपने क्या करना, इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना। 3 को राउंड ऑफ किया तो 6 एज इट इज, 6 को राउंड ऑफ किया तो एक इंक्रीज क्योंकि 5 सिग्निफिकेंट है तो 3.8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा, और आज हम इतना ही करेंगे। 2.13 तक हमने प्रॉब्लम सोल्व कर ली है, कल 2.5 तक की थी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को जमकर सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए बेटा, औरों को बताइए, कोशिश करें 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। लाइव आ जाएंगे, अगर हम इस पर लाइव भी पढ़ सकते हैं। अभी तो लाइव ही नहीं आ सकते बेटा, 1000 की कंडीशन मांग रहा है, मोबाइल फ़ोन में लिखा आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। जब हम ऐसा वर्ड कहीं पर देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता हमें, यू आर नॉट एलिजिबल। तो बेटा आप सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, शेयर कीजिए और को बताइए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।